वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों ROAR और UV बीचेस, इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है विश्व के प्रमुख पर्वत। आइए इसको हम लोग मैप के थ्रू देख लेते हैं। सारे दुनिया में जितने भी पर्वत हैं और उसकी ऊंची चोटी है, हाईएस्ट पीक है, ये सब देख लेते हैं। देखिए ROAR और UV बीचेस ऐसे करके मैं आपको डेली जो भी वीडियोस दूंगा वो सब प्री के फैक्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होंगे, तो सब कुछ कवर होगा। बस आप जितना मैं दूँ उसको अच्छे से पढ़िए, ठीक है। चलिए आइए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो देखिए हम लोग हाईएस्ट टू स्मॉलेस्ट जाएंगे। तो दुनिया में सबसे बड़ी जो पर्वत श्रृंखला है वो है एंडीज़ पर्वत श्रृंखला। कौन सी पर्वत श्रृंखला? एंडीज़ पर्वत श्रृंखला। तो इनके देश याद कर लो। सबसे पहले ये 7 देशों में फैले हुए हैं, है ना। तो ये देश ज़रूर देख लो कौन कौन से आप देखोगे। सबसे पहले आपको दिख रहा है वेनेजुएला, दूसरा है कोलंबिया, तीसरा है आपका इक्वाडोर, चौथा पेरू, पांचवा बोलीविया, छठा चिली, सातवां अर्जेंटीना। ये 7 देशों में एंडीज़ पर्वत श्रृंखला फैली है। अब देखिए राजधानी भी, एक सवाल तो कंट्री कैपिटल से आता ही है तो वो भी देख लो। वेनेजुएला की राजधानी काराकस है और कोलंबिया की बोगोटा है, बोगोटा, ठीक है। कोलंबिया की बोगोटा है। इक्वाडोर की क्विटो है, इक्वाडोर की क्विटो है राजधानी। पेरू की लीमा है, पेरू की क्या है? लीमा है राजधानी। बोलीविया की लापाज है, क्या है? लापाज। और चिली की सेंटियागो हो गई, क्या हो गई चिली की राजधानी? सेंटियागो हो गई। और अर्जेंटीना की ब्यूनस आयर्स हो गई। ऐसे उरुग्वे की मोंटेविडियो है, पैराग्वे की असूनसियान है ना। और इनमें एक चीज़ और देखोगे आप, पूरे साउथ अमेरिका में लैंडलॉक कंट्री है पैराग्वे, तो ये लैंडलॉक कंट्री भी ज़रूर याद रख लेना, ठीक है। इतना बहुत है। बाकी देखिए ये जो पैराग्वे मतलब इसका एंडीज़ का सबसे ऊंचा पर्वत है एकोंकागुआ। कौन सा? एकोंकागुआ, याद रखना। एकोंकागुआ पर्वत पूछ ले तो बता देना चिली में है ना। कभी कभी चिली अर्जेंटीना बॉर्डर भी लिख के आ जाता है तो वो भी कर सकते हो, वैसे यूजुअली चिली में है, ठीक है। एकोंकागुआ पर्वत। ऐसे एक और पर्वत भी है, मतलब वॉल्केनो भी है, वो एक तरह से ओजस डेल सैलेडो, जो चिली और अर्जेंटीना के बॉर्डर पे पड़ता है, ओजस डेल सैलेडो, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है वर्ल्ड की माउंटेन रेंज में सबसे पहले एंडीज़ का, ठीक है। याद हो गया होगा अब। उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है एंडीज़ के बाद रॉकी। कौन सी? रॉकी भाई, रॉकी पर्वत श्रृंखला। ये 4830 किलोमीटर में लगभग फैली हुई है, आप देख सकते हो। मैक्सिको तक आती है ना, कनाडा, US और मैक्सिको तक आती है। इसका सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट एल्बर्ट। तो याद रखना, पूछ लेगा आपसे पूरे नॉर्थ अमेरिका में अगर सबसे ऊंचा पर्वत पूछेगा तो माउंट मैकिनले, देनाली पर्वत बोलते हैं इसको, देनाली या माउंट मैकिनले भी कहीं कहीं लिखा होता है, ठीक है। कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। माउंट मैकिनले अगर पूछे, मतलब पूछे पूरे नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में सबसे ऊंचा पर्वत पूछेगा, अगर सबसे ऊंचा पर्वत, तो आप बताओगे देनाली पर्वत या माउंट मैकिनले। रॉकी पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंचा पर्वत पूछेगा तो माउंट एल्बर्ट, ठीक है, माउंट एल्बर्ट, याद रखना। कितने देशों में पहला? कनाडा, इसकी राजधानी क्या है भाई? ओटावा। और मैक्सिको सिटी, और US की राजधानी आप सभी को पता ही है, ठीक है। तो ये 3 देशों में फैला है। बाकी एक पर्वत श्रृंखला और है अलास्का में, जैसे ब्रुक्स रेंज है ना, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ब्रुक्स रेंज। कभी याद है ब्रुक्स रेंज कहाँ है तो बता देना अलास्का में। तीसरी रेंज मतलब नेक्स्ट रेंज, तीसरी रेंज ऑस्ट्रेलिया की है जो सबसे लंबी में आती है। फिर अगर आपसे ज़्यादा से कम में लगाने को पूछ लेना तो बता सकते हो कि भाई सबसे बड़ी एंडीज़ है, फिर रॉकीज़, फिर आती है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। इसको ऑस्ट्रेलियन अल्प्स भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? ऑस्ट्रेलियन अल्प्स भी बोलते हैं। ये फैली हुई है, देखो। अब आपसे पूछेगा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ऐसे पूछ सकता है पूरब में है या पश्चिम में है, तो ईस्ट साइड है, यानी पूरब साइड है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट कोसाजुस्कू। स्पेलिंग एक बार देख लेना आप, ये वेरी करती रहती है। कई जगह ऐसे लिखा होता है कोसेयुस्कू, है ना, कई जगह आई करके भी लिखते हैं कोसेयुस्कू। माउंट कोसेयुस्कू जो है वो सबसे ऊंचा पर्वत है पूरे ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट का भी और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का भी, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया का एक बहुत फेमस क्वेश्चन है जो पूछा जाता है इन सबकी प्रोविंसेस। जैसे ऑस्ट्रेलिया में 6 प्रोविंसेस, 7, एक वेस्टर्न प्रोविंसेस है, नदर्न टेरिटरी है, साउथ ऑस्ट्रेलिया है, क्वींसलैंड है, न्यू साउथ वेल्स है और विक्टोरिया। फिर से बोलो, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया भाई, जो वेस्ट की तरफ है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ की तरफ है तो नॉर्थ टेरिटरी, साउथ की तरफ है तो साउथ ऑस्ट्रेलिया। ये याद करना पड़ेगा, क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया, ठीक है। क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया। अब इसके बाद इसकी राजधानी इंपॉर्टेंट है। जैसे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पर्थ, आप देखोगे पर्थ कहाँ है? एकदम कोस्ट में है। नदर्न टेरिटरी की राजधानी डार्विन, एकदम उत्तर में है। न्यू साउथ वेल्स की कैपिटल पूछेगा तो एडिलेड है, क्या है? एडिलेड। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? मेलबर्न है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी। फिर इधर न्यू साउथ वेल्स, इसकी राजधानी सिडनी है, इसकी राजधानी क्या है? सिडनी है। और क्वींसलैंड, इसकी राजधानी पूछेगा तो इसकी राजधानी ब्रिस्बेन है। भूल गए होगे, पक्का है। देखो राजधानी फिर से याद रख लो, फिर से बता रहा हूँ। जैसे यहाँ से शुरू करो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया पर्थ हो गई। नदर्न टेरिटरी डार्विन हो गई, बोलो आँख बंद करके, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया पर्थ,
नदर्न टेरिटरी डार्विन। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया पर्थ, नदर्न टेरिटरी डार्विन। साउथ ऑस्ट्रेलिया की एडिलेड हो गई, साउथ ऑस्ट्रेलिया की क्या हो गई, एडिलेड, साउथ ऑस्ट्रेलिया एडिलेड, ठीक है। विक्टोरिया की मेलबर्न, विक्टोरिया की क्या होती है, मेलबर्न है, विक्टोरिया की मेलबर्न। ऐसे ही क्वींसलैंड की याद कर लो, ब्रिस्बेन है, क्वींसलैंड की ब्रिस्बेन है। न्यू साउथ वेल्स की सिडनी हो गई, न्यू साउथ वेल्स सिडनी। और कैनबेरा जो है ये पूरे ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। ये देखो आपको तट पे नहीं दिखेगी, बाकी सब तट पे है। इसके बाद देखिए चौथे नंबर पे 3500 किलोमीटर इसकी भी हाइट है, मतलब रेंज है। ये ट्रांस एंटार्कटिक, जो एंटार्कटिक नहीं है दक्षिण पोल में भाई, यहाँ पे लैंड नहीं है, पूरा बर्फ़ी की चादर बिछी हुई है। तो ट्रांस एंटार्कटिक पर्वत, इसका सबसे ऊंचा पर्वत एग्जाम में पूछा गया, आपको याद रखना, माउंट विंसन मैसिफ। क्या है, माउंट विंसन मैसिफ, MASSIF, ठीक है। माउंट विंसन मैसिफ सबसे ऊंचा पर्वत है ट्रांस अंटार्कटिका का। अब ये यूराल माउंटेन रेंज है। नेक्स्ट यूराल माउंटेन आ जाते हैं, जो एशिया को यूरोप से अलग करते हैं। कौन से, यूराल माउंटेन या यूराल पर्वत। और इसका देखिए सबसे ऊंचा पर्वत यूराल माउंटेन का कौन है, माउंट नारोदन्या। क्या है, माउंट नारोदन्या सबसे ऊंचा पर्वत है यूराल माउंटेन का, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। फिर देखिए एक USA में माउंटेन रेंज और है, अपालिशियन माउंटेन। कौन सी, अपालिशियन माउंटेन। इसकी हाईएस्ट पीक आपको याद रखनी है, कौन सी है, माउंट मिचेल, है ना। माउंट मिचेल जो है इसकी हाईएस्ट पीक या सबसे ऊंची चोटी है। माउंट मिचेल अपालिशियन माउंटेन की सबसे ऊंची चोटी है, याद रखिएगा। इससे पहले मैंने रॉकी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी बताई थी, माउंट एल्बर्ट बताई थी। पूरे नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी बताई थी, भूल गए होगे, देनाली पर्वत या आपको माउंट मैकिनले बताई थी। एंडीज़ जो था, एंडीज़ पढ़ा हमने, एंडीज़ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी बताई थी, एकोंकागुआ बताई थी, एकोंकागुआ। और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में सबसे ऊंची चोटी कोसासिस्कू माउंटेन बताई थी, ठीक है। अब अफ्रीका में चलते, तो अफ्रीका में सबसे पहले इधर साउथ अफ्रीका में आपको दिखेगा ड्रैकेंसबर्ग पर्वत। कौन सा, ड्रैकेंसबर्ग पर्वत श्रृंखला, लगभग 1000 किलोमीटर इसकी हाइट है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी है थबाना नेतल्याना, थबाना नेतल्याना, थबाना नेतल्याना। ड्रैकेंसबर्ग कहाँ है, ड्रैकेंसबर्ग पर्वत साउथ अफ्रीका में है। थबाना नेतल्याना इसकी सबसे ऊंची चोटी है, थबाना नेतल्याना, याद रखिएगा। उसके बाद आपको ये एटलस माउंटेन दिख रहा है, जो अल्जीरिया, कहाँ पे, अल्जीरिया, मोरक्को, तुनीशिया, अल्जीरिया, मोरक्को, तुनीशिया में एटलस पर्वत पड़ते हैं। अल्जीरिया पूरे अफ्रीका में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश भी है, सबसे बड़ा देश है अल्जीरिया, ये भी याद रखना। और एटलस माउंटेन अल्जीरिया, मोरक्को, तुनीशिया 3 देशों में पड़ते हैं, ठीक है, इसको याद रखना। और एटलस का सबसे ऊंचा पर्वत है गोरा वेलुखा। कौन सा, गोरा वेलुखा, गायब करके फिर से बता देता हूँ। देखो ये एटलस है अल्जीरिया, मोरक्को, तुनीशिया में, गोरा वेलुखा इसकी सबसे ऊंची चोटी, गोरा वेलुखा, ठीक है। और ड्रैकेनबर्ग साउथ अफ्रीका में है, ठीक है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी मैंने बताई अभी आपको, याद हो अगर, थबाना नातल्याना, याद रखना। और दूसरा ये होगार माउंटेन भी याद रखना है, ऐसे भी पूछ सकता है होगार माउंटेन कहाँ है, तो अफ्रीका भी दे सकता है ऑप्शन। अगर देश दे दे तो अल्जीरिया है ये देश, कौन सा है, अल्जीरिया देश है, अल्जीरिया। ऐसे तिबिस्ती ये चैड में है, कहाँ पे, चैड में, थोड़ा पार्ट लीबिया में भी आता है। तो तिबिस्ती होगार माउंटेन ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है, देश पूछ ले तो होगार माउंटेन अल्जीरिया में, तिबिस्ती चैड में है, ठीक है। एटलस अल्जीरिया, मोरक्को, तुनीशिया, ठीक है। ड्रैकेंसबर्ग आपका साउथ अफ्रीका। अब देखिए अफ्रीकन वो यूरोप माउंटेन की बात करते हैं, तो सबसे पहले अल्प्स पर्वत देख लो। इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट ब्लैंक। कौन सी है, माउंट ब्लैंक। क्या बोला मैंने, एटलस की सबसे ऊंची चोटी है माउंट ब्लैंक। कौन सी है, माउंट ब्लैंक। है कहाँ पे, ये फ्रांस और इटली के बॉर्डर पे, फ्रांस और इटली के बॉर्डर पे है माउंट ब्लैंक। ये इस मैप में भी देख सकते हो, देखो माउंट ब्लैंक दिख रहा है आपको, ये अल्प्स पर्वत है। और ये एपेनाइन पर्वत दिख रहे हैं इटली में आपको, एपेनाइन पर्वत है ना, एपेनाइन पर्वत दिख रहा है। ये पायरेनीज दिख रहा है आपको, स्पेन और फ्रांस के बीच में कौन सी है, स्पेन और फ्रांस के बीच में पायरेनीज पर्वत दिख रहा है। अल्प्स, माउंट ब्लैंक, एपेनाइन, इतना आपको याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी। फिर एक ये माउंटेन रेंज है काउकासुस माउंटेन, इसकी हाईएस्ट चोटी है एल्ब्रूस। इसकी हाईएस्ट चोटी कौन सी है, एल्ब्रूस। और एल्ब्रूस जो है ये पूरे यूरोप की, एल्ब्रूस क्या, पूरे यूरोप की भी सबसे ऊंची चोटी है। तो पूरे यूरोप कॉन्टिनेंट की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रूस, जो कि काउकासुस रेंज में है, रशिया में पड़ती है। और यूरोप में अल्प्स है, अल्प्स की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैंक है, ठीक है। एपेनाइन ये इटली में पड़ती है। और पायरेनीज ये बॉर्डर पे पड़ती है स्पेन और फ्रांस के, तो याद रखिएगा, ठीक है। ये इधर पोर्तुगल है, ये स्पेन है, और ये फ्रांस है, ठीक है, स्पेन फ्रांस। अब देखो एक सवाल ऐसे ही पूछ सकता है कि अल्प्स पर्वत कितने देशों में फैला है, तो आपको ये फ्रांस दिख रहा है भाई, स्विट्ज़रलैंड है, इटली है, लिechtenstein है, ऑस्ट्रिया है, स्लोवेनिया है, ठीक है, ये इतने देश में पड़ता है। और इधर जर्मनी का भी हिस्सा है, जर्मनी में भी आ जाता है ना, जर्मनी में भी थोड़ा बहुत आ जाता है, ये तो याद रखिएगा इसको। ये मेन देश हैं
जहाँ पे एल्प्स पर्वत है, और माउंट ब्लैंक इसकी सबसे ऊंची चोटी है। एल्ब्रूज पूरे यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। तो याद करवा दिया मैंने आपको ये। अब देखो हम लोगों ने सारे कॉन्टिनेंट देखे ना, साउथ अमेरिका को कॉन्टिनेंट का अगर आपसे दे दे मैचिंग में कि सबसे ऊंचा पर्वत बताओ तो क्या बता दोगे? एकोंकागुआ है सर, पता है मुझे, एकोंकागुआ पूरे साउथ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिनले या देनाली पर्वत है, माउंट मैकिनले या देनाली पर्वत हो गया। यूरोप का सबसे ऊंची चोटी अगर पूछे तो एल्ब्रूज बताओगे, एल्ब्रूज यूरोप की सबसे ऊंची चोटी। अफ्रीका की पूछे अगर तो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है तंजानिया में किलीमंजारो, ये भी याद रख लो, ये मैंने उसमें नहीं बताया था। तंजानिया में है पूरे अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलीमंजारो, 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 ठीक, याद रहेगा इतना। और एशिया में तो माउंट एवरेस्ट है ही है, ये अभी इंडियन माउंटेन रेंजेस में मैं आपको पढ़ाऊँगा। माउंट एवरेस्ट ये पूरे एशिया की सबसे ऊंची होगी और पूरी दुनिया की भी सबसे ऊंची चोटी है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी बताई मैंने? कोसासिस्कू बताई। इसकी स्पेलिंग थोड़ा देख लेना भाई, माउंट कोसासिस्कू, माउंट कोसेस्कू, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज में जो पड़ती है, ठीक है। बाकी यूरोप में हमने एल्प्स पर्वत देख लिए, एल्प्स पर्वत कहाँ पड़ते हैं, और माउंट ब्लैंक इसकी सबसे ऊंची चोटी है। एक माउंटेन रेंज और है, ये अल्ताई माउंटेन है ना, ये रह गई थी मुझसे। अल्ताई माउंटेन आप देखेंगे मंगोलिया और चाइना, कजाकिस्तान, यहाँ पे पड़ती है अल्ताई पर्वत श्रृंखला, है ना। मंगोलिया, चाइना और थोड़ा सा कजाकिस्तान में भी इधर पड़ती है ये। तो अल्ताई की सबसे ऊंचा चोटी पूछ ले अगर तो बेलूखा, बेलूखा, बेलूखा माउंटेन जो है ये इसकी हाईएस्ट पीक या सबसे ऊंची चोटी है अल्ताई माउंटेन की। अब जाते जाते दोस्तों यहीं पे वीडियो बंद करके मैं आपके लिए एक होमवर्क दे के आपको जा रहा हूँ दोस्तों। अगर आप इसको फॉलो कर लेंगे तो आपका बहुत हेल्प हो जाएगा। ये देख रहे हो, ये एक बार देख लेना, जैसे सी ऑफ द हेड्रिबस, एरिस सी कहाँ है, और ब्रिस्टल चैनल है, स्ट्रेट ऑफ डोवर है, इंग्लिश चैनल है, बे ऑफ बिस्के, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है ना, गल्फ ऑफ वेनिस, एड्रियाटिक सी, ये एपेनाइन पर्वत थे, एजियन सी, आयनियन सी, सी ऑफ क्रेशिया और सी ऑफ मरमरा, बॉस्फोरस स्ट्रेट, सी ऑफ एजोव, गल्फ ऑफ रीगा। मतलब इसको अच्छे से आज आपको करना है बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक करिए। ऐसे ही लगातार पूरा मैप के थ्रू मैं बहुत सारे इनिशिएटिव, ऑलमोस्ट पूरी कंप्लीट ज्योग्राफी लाऊंगा, ठीक है। प्रिपरेशन पूरा आपको शानदार तरीके से हो जाएगी। बाकी आप हमारे साथ जोड़ के एक बार देखिए, हमारे पेड ग्रुप में सारे डाउट आपके क्लियर होंगे, सब कुछ आपको स्टडी मटेरियल दिया जाएगा जितना एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। आपकी प्रैक्टिस के लिए टेस्ट, क्विज, बढ़िया तैयारी आप कर सकते हैं।